नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। नास्तिक फिल्म का एक गाना है जिसे प्रदीप ने लिखा है। गीत के बोल हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कोरोना के दौर में ये गाना आज के मौजूदा हालात पर एकदम मौजू है। महामारी ने इंसान को बेबस बना दिया है, सिस्टम जमींदोज है। जान बचाने की जद्दोजहद शहर शहर गांव गांव में देखी जा रही है। वायरस ने रसूखदार से लेकर आम लोगों तक को लाचार बना दिया है। बेचारगी और बेबसी के इसी हालात को बयां कर रही है टेली सीरीज महामारी, द हार्ट ब्रेकिंग डिस्ट्रक्शन। इसके पहले एपिसोड में देखिए मरघट, पिक्चर्स ऑफ बिटर ट्रुथ। सात आठ बॉडी एक दिन में आ रही है। बॉडी आ रही है, जहाँ चल रहा है सिलसिला 24 घंटे। 5 मिनट में हर एक कोविड-19 का एक केस आ रहा है। 25 लाख से वहाँ से निकाल दी, उसके बाद हमारा नंबर आया। आप लोग इस कोरोना को जो हल्के में ले रहे हैं, इसे हल्के में ना लें, क्योंकि अब कोरोना जो है भारत में पैर फैला चुका है। बेबस है जिंदगी। 5-6 घंटा का तो नॉर्मल वेटिंग है। हर 5 मिनट में एक क्लास आ रही है, हर 5 मिनट में 10 मिनट नहीं हो रही है। लाचार है इंसान। सिसकते, तिल तिल तड़पते। आ गई है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है, तो मैं 2 बजे से ऊपर चढ़ा हूँ। बोले कि शकल तू बताएगा। हम सबसे बड़ी महामारी से जूझते, खूनी वायरस की फैलाई दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं लोग। लेकिन विषाक्त हवाओं की आंधी में कोई कितनी देर ठहरेगा, कब तक हौसला रखेगा, कब तक जज्बा कायम रहेगा, कोई नहीं जानता। जो झेल रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, जहरीला विषाणु जिनकी जिंदगी छीन चुका, क्या हम उनके सबक याद नहीं रख सकते? सबसे बड़े संकट के बीच उम्मीदों का दामन छूटे ना, अपनों से नाता टूटे ना, इसलिए त्रासदी की ये कहानियां सुनिए, विश्वव्यापी दुश्मन का कहर देखिए। 13 अप्रैल 2021, रविंद्रपुरी, वाराणसी। प्राइवेट अस्पताल के कोविड वार्ड के वेंटिलेटर से आती आवाज दहशत पैदा कर रही थी। इलाज में लगे ईसीजी उपकरणों की ध्वनियां मरीजों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अस्पताल में एक मरीज बहुत बेचैन था, जैसे उसे मौत की आहट सुनाई पड़ रही हो। अपने अंतिम पलों में भी वो इस दुनिया के लिए कुछ कर गुजरना चाहता था। जो रोटी बैंक का झंडा लहराते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजता हुआ। इस प्रेशर पर ही उसने अपना मोबाइल फोन निकालकर फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। फेसबुक लाइव में जो बातें उस मरीज ने कही वो दर्दनाक थी, खौफनाक थी, बेहद परेशान करने वाली थी। अपन दुखवा तो लोग से कैसे कहीं, हम झेल रहे हैं जो चीज़ ना, वो आप लोग कभी ना झेलें। मैं इतना पीड़ा में हूँ, मैं इतना कष्ट में हूँ, आप लोग ना झेलें। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों। मैं आप लोगों को पैर पड़कर निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए आप लोग। किशोर कांत तिवारी का ये आखिरी पैगाम था। वाराणसी में रोटी बैंक चलाने वाले किशोर कांत कोरोना काल में हजारों की भूख मिटाते थे। जान हथेली पर रखकर उन्होंने वायरस काल में लोगों की मदद की, लेकिन जहरीले विषाणु ने जब उन्हें गिरफ्त में लिया तो वो महज 2 दिन में हार गए।
जाते जाते किशोरकांत तिवारी ने जो दर्द बयां किया वो आज हर शहर का है, लाखों घरों का है, हजारों परिवारों का है जिनके अपने कोरोना से जान गंवा रहे हैं। उनकी चीख कलेजा चीर देने वाली है। जिनके परिजन कोरोना के शिकंजे में हैं, वो तड़प रहे हैं। रिपोर्ट आ गई है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं आई है, तो मैं 2 बजे से ऊपर चढ़ा हूँ। मैंने कहा यूँ बोले कि शकल तू बताया। और सब लोग यहाँ के जितना डॉक्टर है सब प्राइवेट में जाके बैठ रहे हैं। हर शहर का हाल एक जैसा है। हर गली से जनाजे उठ रहे हैं। शमशानों में चिताओं की कमी हो चुकी है। कब्रिस्तान में कब्र का इंतजार हो रहा है। भोपाल को देखिए, रतलाम को देखिए, लखनऊ के शमशान हो या दिल्ली के मरघट, नागपुर में कोरोना ने नर्क जैसा माहौल बना दिया। दुर्ग में कोरोना दानव की तरह हाहाकार मचा रहा है। अहमदाबाद में, सूरत में, पुणे में, रांची में कोरोना का राक्षस नरसंहार पर उतारू है। मध्य प्रदेश के भोपाल से कोरोना शमशान घाट की भयानक तस्वीरें सामने आई। आसमानी कैमरे में कैप्चर मरघट का दृश्य दिलों में दहशत भर देगा। एक साथ 45 चिताओं से उठती लपटें हाहाकारी थी। यहाँ सामूहिक अंतिम संस्कार सिर्फ पारंपरिक तरीके से नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की चिमनियां भी सुलग रही थी। भोपाल का भदभदा विश्राम घाट सबसे विनाशकारी महामारी के कहर की एक झलक भर है। इससे भी भीषण है संपूर्ण कोरोना विनाश। भैंसा कुंड बैकुंठ मुक्ति धाम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। शमशान घाट में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां पार्थिव शरीर न पड़ा हो। जिस जगह पर अंतिम संस्कार किया जा रहा था वो भी पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसके चलते जमीन पर ही कुछ शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। बैकुंठ धाम में जिनके जिम्मे अंतिम संस्कार कराना है, उन्होंने भी कभी ऐसे हालात नहीं देखे। ऐसा मंजर, आप तो यहीं रहते हैं, यहीं क्रियाकर्म कराते हैं, ऐसा मंजर कभी आपने देखा था? कभी अपने जीवन में नहीं देखा। 30 साल से हम भी इधर देख रहे हैं, तब से आज तक ऐसा मंजर कहीं हुआ ही नहीं। ऐशबाग कब्रिस्तान, लखनऊ। शमशान ही नहीं, कब्रिस्तानों में भी कोहराम मचा है। ऐशबाग कब्रिस्तान में रोजाना 40 से ज्यादा शवों को सुपुर्द खाक किया जा रहा है। कब्रिस्तान के केयरटेकर अब्दुल मतीन बीते 40 सालों से इस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अफरा तफरी उन्होंने कभी नहीं की। जिंदगी में आज तक के 2 बॉडी या 3 बॉडी इकट्ठा नहीं आई थी, जबकि अब 7-7, 8-8 बॉडी एक एक दिन में आ रही हैं। बहुत बुरी हालत। मुक्तिधाम की पार्किंग में चिताएं धधक रही हैं। सामूहिक चिताएं। एक चिता पर कई शवों को जलाया गया। शहर झारखंड की राजधानी रांची थी, जहां कोरोना ने इतने लोगों की सांसें उखाड़ दी कि अंतिम संस्कार के लिए इंतजार बढ़ता गया। आखिरकार परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार पार्किंग में ही कर दिया। किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की मां, तो किसी का पूरा परिवार कोरोना बर्बाद कर चुका है। बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, किसी को भी खूनी वायरस बख्श नहीं रहा। आखिर चीनी वायरस इतने घातक अवतार में कैसे आ गया? कोरोना की दूसरी लहर इतनी विध्वंसक क्यों है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।